हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, ओवरऑल जनरल आपकी एनर्जी। उसके बाद आपके पर्सन की देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग डेक्स के बारे में पूछते रहते हैं, कहाँ से आपने बाय किया है। मैंने टीमू से डेक्स बाय किए हैं सारे, और आप लोग लिंक्स का कहते हैं, लिंक मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। और इसका नाम है स्मिथ टाइनी टैरो। तो मैं नाम मेंशन कर दिया करूँगी, बट आई कैन नॉट शेयर द लिंक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स फ्रेंड्स, अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो फिर आपकी रीडिंग है। ये वाला पार्ट अगर रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर रीडिंग आपकी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले ऐसे लग रहा था कि यू आर जस्ट डन। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी की एनर्जी है कि टाइम इज़ मनी, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात किसी को रियलाइज़ हो रही है फाइनली। मुझे किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना जो मेरा टाइम वेस्ट करे। मुझे वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई डेफिनेटली सी कि ये आप हैं एंड यू आर कटिंग थ्रू ऑल द नॉनसेंस एंड यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी अच्छी एनर्जी है ये। सो आई फील कि आपने ये सोचा है कि मुझे अपना टाइम किसी ऐसे इंसान पे वेस्ट नहीं करना जिसको मेरी कदर नहीं है, जिसको वैल्यू नहीं है, जिसको ये आइडिया ही नहीं है कि मेरा साथ, मेरा टाइम एक प्रिविलेज है। ये कोई ऐसे नहीं मिल जाता। यू आर दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। मेल हो या फीमेल आप, आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी एंड यू आर नॉट, आपके दिल में कोई ग्रज, नफ़रत, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप बहुत खुशी से ये बाउंड्रीज अब सेट कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। द लवर्स एंड देन द हाई प्रीस्टेस। सो यू आर दिस वेरी वाइज पर्सन। यू नो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कब आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पता चल जाता है। अब तक लाइफ में आपने इतना कुछ सीखा है, आप सेंस कर लेते हैं कि वॉक अवे करने का टाइम कब है, स्टे करने का टाइम कब है, इन्वेस्ट करने का टाइम कब है, इन्वेस्टमेंट रोकने का टाइम कब है। आपको ये सारा पता है। सो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं। आपका या आपके पार्टनर का कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो आपकी मुझे हेल्दी बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप किसी किस्म की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप अपने आप को चूज़ करेंगे, अनअपोलोजेटिकली अपने आप को चूज़ करेंगे। क्योंकि आपने देख लिया है, आपने इन्वेस्ट करके भी देख लिया, आपने झुक कर भी देख लिया, आपने फाइट करके भी देख लिया। यू आर नॉट डूइंग दिस एनी मोर। आई डेफिनेटली सी इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी है। आप अपने आप को बिल्ड करेंगे। यू डोंट केयर अबाउट एनी वन नाउ। आप अब अपनी केयर करेंगे। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। You are very wise. Definitely you still love this person, but you love yourself more now. इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, आप पहले भी उनसे बहुत प्यार करते थे, आप अब भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट आपको अब अपने आप से ज़्यादा प्यार है। देखिए,
आपने ये रियलाइज़ किया है कि भाई अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है और मुझे अपनी इज़्ज़त को नहीं गंवाना है और मुझे अब और नहीं झुकना है। हद से ज़्यादा झुकने में भी ज़िल्लत होती है, इतना भी ज़्यादा नहीं झुकना होता है समटाइम्स। सो आई फील कि आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी हैं, आपने बता दिया है, अपने एक्शन से प्रूव कर दिया है या कहकर प्रूव कर दिया है, किसी ना किसी तरह ये प्रूव हो चुका है कि यू आर नॉट प्लेइंग एनी गेम। आप पहले भी कोई गेम नहीं खेल रहे थे, आपको किसी माइंड गेम का हिस्सा बनाया गया था ज़बरदस्ती, मैनिपुलेशन चल रही थी आपके साथ, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। यू आर नॉट गोना प्ले। आप किसी भी गेम का हिस्सा नहीं है, किसी मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं है। आपकी क्या बाउंड्री है ये सब पता चल चुका है आपके पर्सन को, और अगर उन्होंने आना है तो आपके लेवल पर आपको मीट करना पड़ेगा। आप हाफ वे वाली बात भी नहीं है, राइट? यू नो, पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी आप रेडी थे, चलो हाफ वे, मीट मी हाफ वे, बट अब वो भी नहीं। अब आपको लेवल पे आना पड़ेगा या थोड़ा और ऊपर, मेरे से ऊपर लेवल पर जाके बात करें, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा होता है समटाइम्स, हम कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अपनी आंखों में उनको इतना ऊपर चढ़ा लेते हैं। फिर जब हम एलिवेट होते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, हम वाइज होते हैं, हमारे पास नॉलेज आता है, हमको रियलाइजेशन होती है कि ये तो बंदा या बंदी, ये इंसान तो हमारे लेवल पे नहीं है। मे बी आई डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, मे बी आई नीड समबडी एल्स। और हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ऐसा इंसान कभी भी नहीं चाहिए था, हमें तो ऐसा ऐसा इंसान चाहिए था जिसमें ये हो ये हो ये हो, राइट? तो कभी कभार वी आउट ग्रो पीपल, कभी कभार लड़के भी नहीं, वी जस्ट आउट ग्रो फ्रेंड्स, पीपल इन आवर लाइव्स। और शायद आपकी ज़िंदगी का वो वाला फेज़ चल रहा है जहाँ पर नेचुरली, कहते हैं ना, वो जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो खुद ही गिरते जाते हैं, उस तरह से लोग उन सूखे हुए पत्तों की तरह आपकी ज़िंदगी से खुद ही निकल रहे हैं। एंड यू आर जस्ट ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, यू आर एलिवेटिंग। आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं, वाइज हो रहे हैं। एंड आई फील कि आज से 5-10 साल पहले आप जो इंसान थे, आज आप वो इंसान नहीं हैं। एंड यू आर एन अमेजिंग एंड वंडरफुल पर्सन जो आप आज हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि अगर आज से 10 साल पहले भी कुछ लोग जो थे आपकी ज़िंदगी में, वो आज 10 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। ये बड़े दुख की बात होती है। अगर आप ये कहें कि मैं आज भी उसी जगह पर हूँ, तो ये बहुत दुख की बात है। अगर आपने ग्रो नहीं किया है, अगर आप इवॉल्व नहीं हुए हैं, बट आप वो सेम इंसान नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। And ये बहुत ज़बरदस्त बात है। सो यू लव दिस पर्सन, बट आपने अपने आप को चूज़ कर लिया है। यू लव योर सेल्फ, और अभी आगे और बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे आप। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस है आगे। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक नया गेटवे ओपन हो गया है, नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो गई हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है। और आपको पता है कि सारी ज़िंदगी हमारी माइंडसेट की गेम है। जो हमारा माइंडसेट है वही हमारी रियलिटी है। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आज आप जिस माइंडसेट में खड़े हैं, जो आज आपने चॉइसेस ले ली हैं और अपने आप को जैसे चूज़ किया है, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा और हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा। ये हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा। आपने अपनी कदर की है, अब दुनिया आपकी कदर करेगी। सो जब दुनिया की कदर नहीं रहती, अपनी कदर इंसान करता है, तो फिर हर इंसान आपकी कदर करने लगता है। दिस इज़ सो आयरॉनिक, राइट? दिस इज़ आई डोंट नो, दिस इज़ मैजिक। सो दैट्स हाउ एनर्जी वर्क्स। आई रियली फील कि आपने समहाउ कहीं ना कहीं कुछ हद तक मास्टर कर लिया है इस चीज़ को। एंड आई फील कि जैसे आप इस रूल पर चल रहे हैं कि मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, आई डोंट वांट पीपल, मुझे नहीं, पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है मुझे। कोई साथ नहीं है तो ना हो, आई डोंट केयर। मुझे अकेले रहने का कोई डर नहीं है, मुझे कोई फियर नहीं है। आई एम अ फियरलेस पर्सन। और यू नो कि जब आप इस एनर्जी में होते हैं ना कि आई डोंट वांट एनीथिंग, फिर हर चीज़ आपको मिल रही होती है। ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है। सो आपके साथ अब वही होने जा रहा है। सडनली एवरीथिंग इज़ कमिंग, यू डोंट वांट एनीथिंग नाउ एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या वो समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर चेंज आया है, क्या उनको नज़र आ गया है, क्या करने वाले हैं वो, अब क्या रियलाइजेशन हो चुकी है उन्हें, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं।
their feelings, thoughts. ये जब सही तरह से शफल नहीं होता ना तो कुछ अजीब होता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो अगर ये वाला पार्ट आपका आपसे मैच कर गया है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर आपकी एनर्जी ही आपसे मैच नहीं की तो फिर रीडिंग आपकी नहीं। सो लेट्स सी स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है उनके पर्सन के हवाले से। ओ माय गॉड, द लवर्स आपकी एनर्जी में भी था और उनका पहला कार्ड आ गया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन। उनकी फीलिंग्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दे कैन सी यू, दे सी यू। जो भी आपका एनर्जी शिफ्ट है देख लिया है उन्होंने। दिस इज़ अमेजिंग। 11-11 वीडियो में हो रहा है। वाओ, दे वॉन्ट रेकन्सिलिएशन, दे वॉन्ट यू, यू आर दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेल हो या फीमेल, यू आर सिटिंग इन योर थ्रोन। मुझे तो लग रहा है ये एम्परर भी आप हैं। ओ माई गॉड, इसी पोजीशन में ये कार्ड आया था आपकी एनर्जी में। दे सी यू, उन्होंने आपका ये चेंज नोटिस कर लिया है और हिल गई है उनकी फाउंडेशन। अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए ये। थिंग्स आर कमिंग टू लाइट, द सन, रियलाइजेशन, यू आर देयर हैप्पीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, and then we have temperance, major realization. They are coming slowly but surely, they are coming. They want balance, harmony, equality. ओके, ये इंसान ने आपके पेशेंस को बड़ा ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा। आपने, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मेजर लेसन्स जो आपने लर्न किया, इट्स पेशेंस। और आपको पता है पेशेंट रहना तो बहुत मुश्किल काम है दुनिया का। और फिर जब आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो और आपसे सिर्फ ये डिमांड की जाए कि जस्ट बी पेशेंट, आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है ये काम। सेम आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर और आपके फ्यूचर को लेकर आपको सिर्फ फेथ रखना होता है पेशेंस के साथ, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आपको ये सिखाया है इस कनेक्शन ने, पेशेंस एंड फेथ। सो ये इंसान, दे कैन सी यू क्लियरली, उनको नज़र आ रहा है आपका एनर्जी शिफ्ट। उनको पता है कि उनको कैसे आना है, अगर आना है तो। अब माइंड गेम्स नहीं चलेंगी, दे कैन नॉट कंट्रोल यू, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं वो आपको। और उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा आपके साथ विद सन एनर्जी। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई सी के ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। ये इंसान अब आपको चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आपने ख़ुद को चूज़ किया। आपको चूज़ करना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं। आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर ओन फाउंडेशन, उनकी ज़िंदगी को लेकर। और ऐसे लगता है कि जैसे आपका सेटअप, आपके सर्कमस्टेंसेस उनकी ज़िंदगी से काफ़ी बेटर हैं। सो वो भी ये चीज़ जानते हैं, यू आर डूइंग बेटर देन देम। बट आई डेफिनेटली फील हेयर कि वो जो एक आपने स्टैंडर्ड सेट किया है ना अपने लिए, कि हाफ वे भी नहीं मिलना, अब आपको ऊपर मेरे लेवल से आना पड़ेगा, वो चीज़ हो रही है विद द एम्परर। ये इंसान भी ग्रो कर रहे हैं, ये इंसान भी वाइज हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग, आई एम नॉट सेइंग कि उनमें एक कंप्लीट चेंज आ गया है, बट आई डेफिनेटली सी कि उनकी ख्वाहिश है कि उनमें आए चेंज, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए वो अपनी ज़िंदगी में। मेहनत वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक सिंसियर एफर्ट के लिए ये इंसान अब रेडी नज़र आ रहे हैं। और उनको पता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। उनके ओल्ड बिहेवियर, जो उनके पुराने ख़यालात थे, उन सब को ख़त्म करना पड़ेगा। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ, उनकी ओल्ड सेल्फ की डेथ है, या उनके नेगेटिव बिहेवियर की डेथ है, उनकी ईगो, उनकी प्राइड की डेथ है। सो ये इंसान अब ओपन है कुछ नया लर्न करने के लिए।
देखिए ये बात उनको शुरू से पता था कि ये कनेक्शन जो है ये चैलेंजिंग है, इट्स नॉट एन ईजी वन। ये बात उनको शुरू से पता थी और अब उनको पता है कि अब तो ज़्यादा उनको एफर्ट डालनी पड़ेगी, बिकॉज आप अब वो क्वीन ऑफ कप्स नहीं रहे। उनको ये नज़र आ गया है। पहले तो आप हमेशा बैलेंस कर रहे थे, जहाँ कहीं पर भी कमी हो रही थी रिलेशनशिप में आप हर जगह से, हर एंड से बैलेंस कर रहे थे चीज़ों को, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको देखना पड़ेगा सब कुछ। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लगता है कि ये इंसान एक जेन्युइन एफर्ट के लिए तैयार है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज़ वो आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, सोल टू सोल। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनका मेल वर्जन है या आप उनका फीमेल वर्जन है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप अलग हैं उनसे। तो बहुत सारी चीज़ों में आपके नज़रियात, सब चीज़ें, बड़ी कंपैटिबिलिटी है बेसिकली आप दोनों में। बट कुछ एक दो मेजर इश्यूज़ थे जिन पर आप नहीं चल पाए साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चलना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको ये फ़ील होता है कि ऐसे कनेक्शन रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, और जो उन्होंने आपके लिए फ़ील किया वो रोज़ रोज़ नहीं फ़ील होता, वो नहीं किसी के लिए फ़ील हुआ उन्हें पहले भी। और वो हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं, वो एफ़र्ट के लिए, जेन्युइन एफ़र्ट के लिए रेडी हैं, खुशी से बदलने के लिए रेडी हैं, अपनी खुशी से चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे भी सन है, यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। 3 दफ़ा यस एनर्जी। दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड, रेडी टू कम क्लीन, और ट्रांसपेरेंसी के साथ, खुशी के साथ, अपने पूरे दिल के साथ आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान रेडी हैं। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट हार्मनी एंड पीस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन के कोई एंगर इश्यूज थे जिनको वो कंट्रोल कर रहे हैं अब। अपने इमोशंस, अपने ये जो भी इश्यूज़ हैं इनको हल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो दे वांट रेकन्सिलिएशन। सो अगले 48 आवर्स में, अगले 2 दिन में क्या हो सकता है अब हम ये जानेंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप ये क्वीन ऑफ कप्स थे। सो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। गोस्टिंग सिचुएशन थी शायद आप में से कुछ लोगों की, या आपको गोस्ट उन्हें करना पड़ा, खामोश हो गए आप। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा स्पिरिट, क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यू आइडिया, इंस्पायर्ड एक्शन जो लीड करेगा उन्हें आपकी तरफ। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू, ड्रीमिंग अबाउट दिस फैमिली। ओ वाओ, पहले क्वीन ऑफ कप्स नज़र आया, अब किंग ऑफ कप्स। वाओ, जजमेंट, मेजर रियलाइजेशन, मेजर, दिस इज़ अमेजिंग। सो आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हो रही है, दे लव यू। किंग ऑफ कप्स, तो देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स में मैनिपुलेटिव होता है। तो हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बोला माइंड गेम्स ये वो सब, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे ये इंसान। इमोशनली मच्योर नहीं थे ये इंसान, बट आई डू फील कि उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। उनको बड़ा दुख हुआ है आपसे दूर होकर, उन्हें रियलाइजेशन हुई है हाउ मच दे वांट यू, कितना ज़्यादा उन्हें आपसे प्यार है, हाउ मच दे वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विद यू। ये इंसान आपको चाहते हैं, इंसान के दिल में जेन्युइन लव है आपके लिए, केयर है आपके लिए। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ। एहसास के लफ्ज़ के ऊपर बड़ा एम्फसिस है यहाँ पर। उन्हें एहसास हो रहा है आपका, आपने कितना बर्दाश्त किया, आपने कितना झुकाया ख़ुद को। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। पहले उन्होंने नहीं किया कभी, मुझे ऐसा लगता है आप बस करते जा रहे थे इस कनेक्शन के लिए। उनके लिए एहसास नहीं जाग रहा था उनमें कि आप जो भी कर रहे हैं, बोलते होंगे आपको कि मैंने थोड़ी कहा है कि करो, और आपको और तकलीफ़ होती होगी इस बात से। मैंने थोड़ी कहा है कि तुम मेरी इतनी केयर करो, मत करो। बट अब उनको एहसास हो रहा है, जितना भी आपने किया उनको एहसास हो रहा है।
सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आई डेफिनेटली सी एक विजन है आपके पर्सन के जहन में आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, एक पिक्चर है, एक प्लानिंग है उनके जहन में इस कनेक्शन को लेकर। उनको मेजर मेजर रियलाइजेशन ने हिट किया है विद जजमेंट, डेथ, कुछ मेजर चेंजेस ये इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। आई फील के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं, कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। दे आर फाइंडिंग अ सल्यूशन, और मैसेज ये है कि सल्यूशन उनको मिल भी जाएगा। बिकॉज देखिए, व्हेन देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। सो देखिए, पहले ये इंसान रेडी नहीं थे, दे वर जस्ट ओवरवेल्म्ड, और उनसे हैंडल नहीं हो रहा था, इंटेंसिटी हैंडल नहीं हो रही थी। मे बी चीज़ें इंटेंस हो गई बहुत ज़्यादा और उनको नहीं सलूशन नज़र आ रहा था, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, गिव अप कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, बजाय इसके कि वो सलूशन निकालते। बट अब वो सलूशन के बारे में सोच रहे हैं और उनको सलूशन मिल भी जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग, जब आप सोचेंगे तो आपको सलूशन मिलेगा ना। तो वो अब सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। डेफिनेटली आई सी हेयर बिग बिग शिफ्ट उनके पर्सपेक्टिव में, उनकी सोच में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, मेजर रियलाइजेशन। ये देखिए, हारमनी, टेम्परेंस भी हारमनी का कार्ड भी हो सकता है। सो और आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 48 आवर्स? बल्कि हम पहले इसमें से, इस डेक में से ले लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है स्पिरिट? नेक्स्ट 48 आवर्स, ओके। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगेनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो आपने तो लेट गो कर दिया, यहीं से हमारी रीडिंग की शुरुआत हुई थी। यू आर नो लॉन्गर चेसिंग, इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी, और इसीलिए न्यू बिगेनिंग्स, मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सो उनको ये फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपने मूव ऑन कम्प्लीटली कर लिया या नहीं। दे आर क्यूरियस। वाह, कितने दिनों के बाद मैंने ये डेक यूज़ किया है, और देखिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड निकल आया है। आखिरी कुछ दिन पहले भी जब मैं ये डेक यूज़ करी थी तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ रहा था बार बार, और अभी हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हैं। 29th तक चलना है ये, और इसके असरात हैं, और ये देखिए क्या असरात हैं। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। सो दिस पर्सन मे बी ये इंसान आ रहे हैं ट्रैवल करके अपनी कार पे। मे बी उनकी कार ब्लैक कलर की है और वाइट, और ये इंसान आ रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने, आपको लेके जाएंगे बाहर। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कुछ लोगों के लिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने से पहले पहले ये इंसान आ जाएंगे। डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस, और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ये चांस है कि ये इंसान आएंगे। बट एक ह्यूज शिफ्ट उनके पर्सपेक्टिव में है। आपको फील होगा, आपकी एनर्जी फील्ड में है ये इंसान, आप फील कर पाएंगे। बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि पिछले कुछ अरसे में आप उनकी एनर्जी भी फील नहीं कर पा रहे थे, बड़ा डिटैच सी एनर्जी थी। बट अभी आपको महसूस होगा कि एक नया एक पुल आप महसूस करेंगे अपनी एनर्जी में। आपने तो बाउंड्री सेट कर दी है, इनफ इज़ इनफ वाली आपकी एनर्जी है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो आउट ऑफ नो वेयर वो आपके जहन में पॉपअप होंगे, आउट ऑफ नो वेयर उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें नज़र आएंगी, साइंस नज़र आएंगे। तो समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, मूवमेंट होना शुरू हो गई है। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास, करेज। सो मे बी ये इंसान अपनी करेज, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। सो दे नीड करेज आपकी तरफ आने के लिए। कंपैशन, दे वांट कि आपके दिल में कंपैशन हो उनसे बात करने के लिए। embrace others differences, accept your own imperfections. So I do feel कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके दिल में कंपैशन हो जब वो आएँ, आप उनको सुने। एंड
अगर वो आप दोनों के दरमियान किसी डिफरेंस को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी एक ओपन माइंड के साथ अब आ रहे हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे थे आपके साथ। वी हैव पीस, सो ये है उनका अल्टीमेट गोल आपके साथ। फाइंड इनर पीस इन मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस। यू आर देयर पीस, मुझे तो ये लग रहा है आपके साथ वो पीस बनाना चाहते हैं। आई डू फील कि आपने ये चीज़ फील की है अपने साइलेंट मोमेंट्स में, स्टिलनेस में आपको पीस मिला है। यू आर नॉट एंक्शस एनी मोर, यू आर काम, composed. We have adventure. Adventure is the path to new worlds. So get ready for a new adventure. आपने बहुत खामोशी में वक्त गुजारा है, बड़ा अकेला एक वक्त गुजारा है आपने, और कोई न्यू एडवेंचर आपका इंतज़ार कर रहा है। देयर इज़ समथिंग न्यू। एंड देन वी हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। सो ये मैसेज आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। उनकी करेज कम पड़ रही थी, बट आई डू फील कि इंसान अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज गैदर कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की करेज ढूंढ रहे हैं अपने अंदर। कहीं ना कहीं शायद वो शर्मिंदा थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कावर्डली बिहेव किया, वो करेजियस नहीं थे। जब भी तो उन्होंने शायद आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, समथिंग लाइक दैट, या फिर अपना ट्रूथ नहीं बोल पाए आपसे, ऑनेस्ट नहीं थे जो भी वो फील कर रहे थे। इवन इफ वो रेडी नहीं थे आपके लिए, तो वो ऑनेस्टली बोल नहीं रहे थे कि आई एम नॉट रेडी। लेफ्ट राइट कर रहे थे आपके साथ। सो मुझे करेज से करेज द कावर्डली डॉग याद आ गया है। मेरे फेवरेट कार्टून्स, इफ़ यू आर अ 90s किड, आप भी देखते होंगे करेज द कावर्डली डॉग। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, ये सही नहीं हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। 777ZP। सो करेज द कावर्डली डॉग, उसका मुझे एक एपिसोड याद आ रहा था, द क्विल्ट क्लब। डॉक्टर आई एम हेयरिंग, क्लॉक आई एम हेयरिंग, कोई डॉक्टर हो सकता है। क्लॉक से हमें लगता है टाइम इज़ रनिंग, इट्स टू लेट। देख लीजिए टाइम, आप भी देख लीजिए अगर कोई वर्ड आप बना सकें और उसका कोई मीनिंग हो आप लोगों के लिए। GIY, DIY, मे बी आपको DIY का शौक़ है, या आप DIY वीडियोस देखते हैं बहुत ज़्यादा। 11 DECMJTS। सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये लेटर्स और नंबर्स क्या हैं। ये छोटे छोटे साइंस हैं आपके लिए। इसमें अगर आपका पूरा नाम बन जाता है, आपके पार्टनर का बन जाता है, उनका कार नंबर, हाउस नंबर, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें बन जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी आपके लिए कि ये आप ही की रीडिंग थी। सो देख लीजिए, ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।